तो ये आपने क्या सोच लिया? पाकिस्तान पे आप हमला करेंगे, पाकिस्तान हलवा है कि आप खा जाएंगे? आप इजराइल है वो फिलिस्तीन है क्या? क्या है आप? मजाक के पात्र बने हुए सारी दुनिया। एक बहुत छोटे देश जो हमसे भूभाग में 1/5 से कम है, अर्थव्यवस्था में तो बहुत ही नीचे है, 1/12 होगा, बहुत ही नीचे है। सवाल शीतल जी से अब इस विषय पर करेंगे चर्चा। शीतल जी बताएंगे कि इस खबर का असली खबर क्या है। शीतल जी, क्या वायुसेना को लिमिटेड करके सीमित आदेश देकर क्या हमने उसके पंख कतर दिए? देखिए, इस बारे में 3 बार आधिकारिक तौर पर हमारे पास तथ्य आए हैं। तीनों बार ऐसा हुआ है कि एक सवाल पूछा गया और भारतीय सैनिक अधिकारी उसके जवाब में अपनी बात कहते हुए कुछ न कुछ बता गए। जो उन्होंने बताया उससे 2 चीजों की पुष्टि हुई। पहले एक बात की पुष्टि हुई थी, जब हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे सैनिक अधिकारी, उनमें से एक से जब पूछा गया था कि क्या हमारे विमान पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई में गिरे हैं? ऐसी खबरें बाहर के मीडिया में थी, राइटर में थी, बीबीसी में थी, इवन फ्रांस के मीडिया में थी और सारी दुनिया में थी। उस समय हम लोग अमेरिका में थे और उस समय उनके अखबारों में भी भारत के बारे में और इस युद्ध के बारे में जो भी खबर थी वो यही थी कि जवाबी कार्रवाई में रफाल गिरे हैं कि नहीं या कितने गिरे हैं, ये बात चर्चा में थी। जो पाकिस्तानी स्रोत थे उसको खूब बढ़ा चढ़ा के, जैसा कि होता है लड़ाई झगड़े में, वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन आधिकारिक तौर पर ये चुनौती भारतीय प्रशासन के सामने आ रही थी कि वो इस पर अपनी बात सामने रखे। भारतीय प्रशासन ने अपनी ओर से इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन सवालों के जवाब में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय जो भारत की ओर से बैठते थे उन्होंने कहा कि हमले में ये नहीं देखा जाता कि क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ। तो वो कह के उन्होंने एक तरह से इसकी पुष्टि की थी कि इसका मतलब नुकसान हुआ। उसके बाद हमारे सीडीएस साहब जो है, जब वो सिंगापुर में थे और सारी दुनिया के वायुसेना और रक्षा के प्रतिनिधि वहां थे, तो ब्लूमबर्ग ने उनसे जब यही सवाल किया इंटरव्यू में, उनके लिए भी मुश्किल था, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ कुछ गिरे हैं। तो ये बात तो पुष्ट हो गई और भारतीय सरकार की ओर से हम देखते रहे कि वो इसकी पूरी कोशिश कर रही है कि इस पर बात ना हो, ये सामने ना आए, ये सवाल उनके सामने ना आए, वो इसको दरी के नीचे डालने की कोशिश करते रहे। मीडिया में जो उनका कब्जा है एक तरह से पूरे हमारे विमर्श में ही कब्जा है, उसके जरिए भी इधर उधर की बातों से टालने की इसको बहुत कोशिश हुई, लेकिन सारी दुनिया से खबर इतनी जोर से आ रही थी और पाकिस्तान को इसका फायदा मिल रहा था, ये छुपा पाना बहुत मुश्किल था। अब जब ये बात आई है, जो हमारे इंडोनेशिया में तैनात रक्षा अटैची ने ये बात एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सवाल पूछे जाने के जवाब में कही है और ये पुष्ट किया है कि हाँ हमारे कुछ जहाज गिरे, लेकिन उसने उसके आगे बढ़ के कारण भी बता दिया जो अस्पष्ट था, लेकिन उसको इस आधिकारिक तौर पर कह पाना मुश्किल था। अब आधिकारिक तौर पर हमारे सामने है कि ये इसलिए हुआ कि ये फैसला राजनीतिक था। ये रक्षा जो सेवा में लोग हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, ये उनके द्वारा लिया गया फैसला नहीं था, ये राजनीतिज्ञों का फैसला था, जिन्होंने रक्षा मामले में अपने अज्ञान को प्रदर्शित करते हुए, जैसा वो इसके पहले भी कर चुके हैं। पहले जब उन्होंने बालाकोट किया था तब भी भारत का नुकसान हुआ था। हमारा एक विमान पाकिस्तान में गिरा था, एक पायलट पकड़ा गया था और भारत में हमारी मिसाइल से हमारा एक हेलीकॉप्टर उड़ गया था, जिसमें 6-7 हमारे बहुत जरूरी लोग शिकार हो गए। तो उस बार भी यही हुआ, लेकिन हम इतना ढोल बजाते हैं इस मीडिया के, झूठे मीडिया के जरिए, और इतना झूठ फैला देते हैं कि सच उससे दब के खत्म हो जाता है और दुनिया ये सब सच को जानती है, तो हमारी कोई इमेज अब दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में हम मजाक के पात्र बन चुके हैं और इसी तरह के फैसलों से हो रहे। अब इस फैसले से पता लगता है कि आपने आनन फानन में सोशल मीडिया पर जो आपने दुनिया भर का और मीडिया में जो प्रचार कर रखा है कि हम महाबली हैं, हम विश्वगुरु हैं, हम पाकिस्तान को पिछली सरकारें कमजोर थी, हम बड़े सहजोर हैं, ये जो आपने एक फर्जी इमेज पैदा कर रखी है, इसके चलते आपने बालाकोट में गलती की और फिर गलती की और आप भविष्य में भी करें, क्योंकि आप कर रहा था देश के हित के लिए नहीं है, अपने निजी और पार्टी के प्रचार के हित में है। तो देश को अगर आप प्रचार के हित में इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के नुकसान करेंगे और आप चालाक कितना ही बने, वो धीरे धीरे, वो मैं उस फ्रेज को नहीं इस्तेमाल करूंगा, गंदा फ्रेज है, लेकिन इस तरह की चीजें बाहर आ जाती हैं। आज की दुनिया में कोई भी इन चीजों को बहुत देर तक छुपा नहीं सकता, लेकिन हमारे लोग जो नीति निर्धारक है वो समझते हैं कि वो उनसे न कोई योग्य ज्यादा है, न उनसे कोई चतुर ज्यादा है, न उनसे ज्यादा कोई चीजों को मैनुअल कर सकता है। वो चूंकि इस घमंड में उनके जितने फैसले हुए हैं 2014 के बाद, चाहे आर्थिक फैसले रहे हो नोटबंदी के और चाहे सामरिक फैसले रहे हो, जैसे ये वाला सवाल और बालाकोट का, उसमें सिर्फ भारत का नुकसान हुआ, हमने ये देखा है। इन सभी फैसलों से सिर्फ भारत का नुकसान हो रहा है, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का नुकसान हो रहा है और जाहिर है कि मिलजुल के देश का नुकसान हो रहा है और देश में सामाजिक विभाजन गहरा गया। सबसे खराब यह है कि इस तरह के राजनयिक फैसलों से हमारे देश में जो समाज है उसमें बहुत तगड़ा बंटवारा हो गया है। इन मुद्दों पर जो देश हित